Hey guys, welcome to PCT Education. This is your master teacher Vijay और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द ब्रह्मपुत्रा को। तो देखो ब्रह्मपुत्रा जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही है, इसका आधा ड्रेनेज बेसिन आपके चाइना में और थोड़ा सा नेपाल में भी आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चाइना में मानसरोवर लेक के पास छिमायुंदुंग ग्लेशियर करके एक जगह है, वहाँ से सांगपो ओरिजिनेट होती है। अब ओरिजिनली सांगपो में इतना वॉल्यूम नहीं होता और एक ड्राई एरिया से ये पास होती है, ठीक है। उसके अलावा जब ये सेंट्रल हिमालयस में आती है तो कौन सी एक ऐसी हिल है जहाँ से ये निकलती है, नामचा दर्रा, उसकी हाइट याद रखेंगे 7755 मीटर, ठीक है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, यहाँ इसे दिहांग कहते हैं और यहाँ पे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आती है जैसे कि दिबांग और लुगुन, और ये ट्रिब्यूटरीज मिलकर इसका नाम चेंज कर देती है और बन जाती है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा असम में बहुत ज़्यादा फ्लड लाती है, इसीलिए हम इसे सॉरो ऑफ असम भी कहते हैं। और असम के अंदर बहुत सारी और भी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, 750 किलोमीटर लेंथ होती है ब्रह्मपुत्रा के असम में, लेकिन बहुत सारी यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज आती है जिस वजह से फ्लड यहाँ पे क्रिएट होती है। कौन कौन सी है? मानस है, संगोश है, धनसरी। इसके अलावा एनसीईआरटी में और भी है, लेकिन हम इजी से याद कर लेंगे तो अपना ही फायदा है, ठीक है। उसके बाद ये जाएगी बांग्लादेश में। बांग्लादेश में किस स्पॉट से जाती है? दुबरी, और बांग्लादेश में इसका नाम चेंज हो जाता है, यहाँ इसे कहा जाता है जमुना। यस, जमुना। जमुना के अंदर पद्मा मिलती है। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि गंगा जो है उसकी एंड में जाते जाते दो डिस्ट्रीब्यूटरी बनती है, एक होती है भागीरथी, एक होती है पद्मा, ठीक है। तो ये जो पद्मा है ना, ये वही वाली पद्मा है, गंगा की ही डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो जमुना एंड में जाके पद्मा में मिलती है और फिर ये ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। ब्रह्मपुत्र के बारे में एक चीज़ जो है बहुत बड़ी जिसे याद रखनी है, तीन चीज़ें कि फ्लड ये बहुत क्रिएट करती है, शिफ्टिंग चैनल्स हैं और इरोजन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करती है। इरोजन कैसे क्रिएट करती है? फ्लड्स वगैरह आती है तो इरोजन तो होगी। और रिवर एंड आइलैंड काफ़ी सारे हैं, सबसे बड़ा वर्ल्ड का रिवर एंड आइलैंड ब्रह्मपुत्र रिवर में ही है और उसका नाम है मजूली आइलैंड, मजूली। और मजूली को असम की डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। अब ये आपका काम है कि कौन से साल में इसको असम की डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया, ये फाइंड आउट करना है। एक बार देख लेते हैं पूरा उसको। तो देखो चाइना के अंदर क्या है, छिमायुंदुंग ग्लेशियर से जो कि मानसरोवर लेक के पास है, हमारी सांगपो ओरिजिनेट होती है। सांगपो शब्द का मतलब होता है द प्यूरिफायर, और यहाँ पे ये काफ़ी ड्राई एरिया से ओरिजिनेट होती है, चलती है, इसलिए वॉल्यूम पानी का बहुत कम होता है। सेंट्रल हिमालय में नामचा दर्रा हिल्स से ये इंडिया में आती है, 7755 मीटर इसकी हाइट है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं, यहाँ पे इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है दिबांग और लोहित, और ये मिलकर बनाती है ब्रह्मपुत्रा। असम में 750 किलोमीटर ये चलती है और यहाँ पर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती है, मानस, संकोश, धनसरी। फिर बांग्लादेश में दुबरी के पास से ओरिजिनेट होती है और बांग्लादेश में इसका नाम जमुना बनता है। जमुना के अंदर पद्मा मिलती है, बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ये ब्रह्मपुत्रा। अगले लेक्चर में